चिड़िया सुबह से अपने बेटे कुकू के लिए मीठा फल ढूंढ रही थी, मगर अभी तक उसे पूरे जंगल से मीठा फल नहीं मिला था। चिड़िया बहन, चलो घर चलें, शाम होने वाली है। मगर मिट्ठू, मेरा कुकू तो आज ये सूखा दाना कभी नहीं खाएगा। वो तो कल से ही मीठा फल खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया, मीठे फल का तो मौसम नहीं है। आप अपने बेटे को समझाओ कि हर फल मौसम का होता है। ऐसी खाने पीने की चीजों पर जिद करना अच्छी बात नहीं होती। फिर शाम को चिड़िया वही सूखा दाना लेकर अपने घर आती है। ये क्या मम्मा, आज फिर सूखा दाना? मैं तो आज सूखा दाना कभी नहीं खाऊंगा। मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। बेटा, पूरे जंगल में मुझे कहीं से भी मीठा फल नहीं मिला। जो मिला है सब्र शुक्र करके खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कुकू भूखा ही सो जाता है। कुकू अपनी मम्मा को बहुत तंग करता था। वो कोई भी चीज खुशी से ना खाता, कभी कुछ खाने की जिद करता तो कभी कुछ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की इस हरकत से बहुत परेशान थी। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू भी उठ जाते हैं, मगर आज मम्मा चिड़िया ने भी सोच लिया था कि आज वो अपने बेटे को सीख जरूर देगी। इसलिए मम्मा चिड़िया बीमार होने का नाटक करती है। कुकू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज आप जाएं, मेरा और अपना भोजन ले आए। मगर मम्मा, मैं कहाँ से भोजन लाऊंगा? मुझे तो कुछ पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। जाओ बेटा, किसी बड़े पक्षी के साथ चले जाना और जहाँ से वो भोजन ढूंढे वहीं से तुम भी ढूंढ लेना। फिर ना चाहते हुए भी कुकू अपने घर से भोजन लेने जाता है। वो सीधा कबूतर अंकल के पास जाता है। कबूतर भोजन लेने जाने ही वाला था। अंकल, आज मेरी मम्मा बीमार है। मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगा। मगर बेटा, भोजन लेने बहुत दूर तक जाना होगा। क्या तुम इतना उड़ लोगे? मैं कर लूंगा अंकल। फिर कबूतर अंकल कुकू को साथ लेकर भोजन लेने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें मिट्ठू और कौवा भी मिल जाता है। वो सब उड़ते हुए पहाड़ों पर निकल जाते हैं। फिर एक जगह वो मकई के कुछ दाने देखकर वहां उतरते हैं। कुकू के लिए ये सब कुछ नया था। कुकू जैसे ही भागकर मकई के दाने खाने लगता है तो कौवा उसे रोक देता है। रुको रुको चिड़िया के बच्चे, यहाँ किसी शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। अगर हमने ये दाने खाए तो हम शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। कुकू थका हुआ था, मगर वो क्या करता, उसे फिर से दूसरे पक्षियों के साथ उड़ना पड़ता है। वो सब वहाँ से आगे जाते हैं। वो सब एक चावल की फसल में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ खूब भोजन है, जी भर के खाएंगे। मगर अंकल, मुझे तो मीठा फल खाना है, वो कहाँ से मिलेगा? बेटा, सूखे का मौसम चल रहा है। ऐसे मौसम में सूखा दाना ही मिल जाए तो बहुत है, और तुम मीठा फल ढूंढ रहे हो। अभी उन्होंने एक दाना चावल का भी ना खाया था कि किसान आ जाता है। वो आते ही ताली बजाता है। भागो भागो, किसान आ गया, वो बंदूक चला देगा। कुकू नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो दूसरे पक्षियों को उड़ता देखकर उनके साथ ही वहाँ से भाग जाता है। सूखे पेड़ पर चील बैठी हुई थी। कालू कौवा फिर से चुनौती देता है। चील चील,
सामने चील है, हमें रास्ता बदलना होगा। भागो, दूसरी दिशा में भागो। फिर वो सब दूसरी दिशा में जाते हैं। शाम होने को थी और फिर कहीं जाकर उन्हें एक नदी के पास चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना दाना उठा लेते हैं। कुकू भी 2 दाने चनों के उठा लेता है और वो सब घरों को वापस उड़ते हैं। आज कुकू को एहसास हो रहा था कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम है और वो घर बैठकर अपनी मम्मा को कैसे तंग करता है। मम्मा, मैं ले आया। मम्मा, मैं चनों के 2 दाने ले आया। मगर कुकू बेटा, आपको तो मीठा फल खाना था, वो क्यों नहीं लाए? मम्मा, सॉरी, मुझे माफ कर दें। मम्मा, मुझे आज पता चला है कि भोजन लाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। जो होगा खुशी खुशी खा लूँगा। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा एक एक चने का दाना खा लेते हैं। मम्मा, आज तो चने का दाना भी मीठे फल जैसा ही लग रहा है। क्योंकि आज ये चने का दाना मेरा बेटा मेहनत से ढूंढ कर लाया है। मेरे बच्चे, जैसे सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही मेहनत का फल भी मीठा ही होता है। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी सो जाते हैं और ऐसे कुकू को सीख मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में नुक्स ना निकालें, क्योंकि मम्मा पापा बहुत मेहनत से हमारे लिए भोजन लाते हैं। आपका धन्यवाद। कल कबूतर की ईद थी और आज सब पक्षी मिलजुल कर कबूतर और कबूतर की ईद मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया भागी भागी तोते के पास आती है। मिठू, मिठू, जल्दी चलो, आज हम सब मिलकर कबूतर के साथ पहाड़ों पर जाएंगे। वहां जाकर ईद का चांद देखेंगे। चिड़िया, क्या कल कबूतर की ईद है? हाँ मिठू भैया, कबूतर भी तो अपनी पत्नी को साथ लेकर हमारी दिवाली और होली मनाने आया था, इसलिए हम सब भी कबूतर की ईद की खुशियों में शरीक होंगे। फिर चिड़िया और मिठू कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं। उसी जंगल में एक गौरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे, जिन्हें दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थीं। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, जो भी हो जाए, मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गौरी, मिठू तोता और चिड़िया भी इस बार कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम वो सब मिलकर पहाड़ों पर ईद का चांद देखने के लिए जा रहे हैं। मैं भी आज उन्हें ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गौरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल सागर पर सो रहा था। गौरी शरारती बादल को आवाज देती है, शरारती बादल, मेरे दोस्त कैसे हो? मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया है कौवी? भूल गए हो शरारती बादल, हम आपके दोस्त ही हैं, शैतान कौवे। हम एक काम से आपके पास आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है शैतान कौवो? बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सब पक्षी मिलकर ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? यार शरारती बादल, सुनो तो, आप हमारे साथ चलो और जाकर चांद के सामने बैठ जाओ।
ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगा कबूतर अपनी ईद। बहुत शैतान हो तुम, मगर बदले में तुम मुझे मीठा मीठा नारियल पानी तो दोगे ना? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवों की बात मान जाता है और उनके साथ चलता है। सब पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अभी थोड़ी देर में चांद नजर आ जाएगा और कबूतर हम सब एक दूसरे के पंखों पर मेहंदी लगाएंगे। ये क्या, मगर आसमान पर तो बादल आ गया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा भी शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो कैसे सब पक्षी चांद देखने के लिए जमा हैं। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना लें। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारत का पता चल जाएगा। चिड़िया बहन, अब हम ईद का चांद कैसे देखेंगे? अगर चांद नजर न आया तो हम अपनी ईद भी नहीं मना पाएंगे। कबूतर भैया, आप धीरज रखें। थोड़ी देर तक बादल भैया अपने घर चले जाएंगे और आसमान साफ हो जाएगा। वो सब इंतजार करते हैं, मगर बादल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अभी घर से अपनी टेलीस्कोप लेकर आता हूँ। मेरी टेलीस्कोप से हम दूर तक देख सकते हैं। फिर मिठू तोता भागा हुआ घर जाता है और घर से अपनी टेलीस्कोप लेकर आता है। अब तो मैं चांद को देख ही लूंगा। मिठू अपनी टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखता है। उसे चांद तो नजर नहीं आता क्योंकि सामने शरारती बादल था, मगर मिठू को कौवा और कौवी दिख जाते हैं। तो ये सारी शरारत उन कौवों की है। चिड़िया, मेरी लाठी दो मुझे, मैं अभी आया। मगर मिठू भैया, क्या हुआ? मैं अभी बताता हूँ। मिठू अपनी बड़ी लाठी लेकर बादल की तरफ उड़ता है। शरारती बादल जैसे ही मिठू को लाठी लेकर अपनी तरफ आते देखता है, वो वहाँ से भागता है। कहाँ चले शरारती बादल, कहाँ चले? मिठू लाठी लेकर आ रहा है, भागो भागो। मिठू भी पहुंच जाता है और जाकर कौवों के दो दो लाठियां लगाता है। हम शाम से चांद देख रहे हैं, मगर शैतान कौवो, तुम यहाँ बादल को चांद के सामने लिए बैठे हो। ना मारो मिठू, और ना मारो। सॉरी, गलती हो गई। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही बादल चांद के सामने से हटता है, सब पक्षी चांद को देख लेते हैं। कबूतर और कबूतरी चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो सब मिलकर चांद रात मनाते हैं और तरह तरह के भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।